श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मंगलदानम् विमलानन्दं सुरमयाणम् त्रैलोक्यसेय्याणम् प्रणमोऽसि यस्य वसिताणम् हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोई सर्वसार अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1800 आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज सनातन जैन धर्म के पूज्य सुप्रभ सागर जी महाराज जी की पूज्य मुनि संघ की नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तब एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, था कभी मैं भी उन अनंतों के साथ, था कभी मैं भी उन अनंतों के साथ दुखी परेशान, पर उन अनंत दुख भरे जीवों के साथ कुछ समय कुछ काल मैंने भी दुख उठाया। क्या करता ये आत्मा भी पूर्ण रूप से विषमय हो गया था मिथ्यात के विष को पी के। स्वाभाविक सी बात थी, जो जीव जिस सामग्री का सेवन करेगा उसका शरीर भी वैसा होता है। फिर अनादि से इस जीव ने जो मिथ्यात रूपी विष पिया था वह विषैली आत्मा संसार में अवश्य ही दुखी होने ही थी, अवश्य दुखी होने थे, क्योंकि विष जहर पीकर कभी भी कोई भी जीव सुखी हो नहीं सकता। नहीं हुआ, मैं भी सुख को प्राप्त नहीं कर पाया। अनादि से इस शरीर में, इस तन में, इस देह में जो मैंने एक किया उसे अपना मानते हुए सच्चे देव शास्त्र गुरु से विमुख होते हुए आत्मा पे, प्रभु पे, जिनवाणी पे कभी श्रद्धा नहीं की। जाना तो बहुत, पढ़ा भी बहुत, पर जितना जाना था, जितना पढ़ा था,
शायद मां उतना माना नहीं, और वह ना मानने के कारण से ही अनादि से पुनः 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 इस दुख भरे संसार में मैं उलझता रहा। कोई दूसरा नहीं था, कोई दूसरा नहीं था वकील साहब, आप और हम। आज यहां बैठे हैं, ये पक्का है कहीं ना कहीं पहले भी हम सभी, कहीं ना कहीं पहले भी हम सभी मिले हैं। अंतर इतना है, अंतर इतना है, कुछ अभी भी विष का प्याला पी रहे हैं और किसी ने अमृत पी के अपने आप को अमर कर दिया। समय बदला, गतियां बदली, परिस्थिति बदली, पुरुषार्थ किया और मैं आज सुखी बन गया। क्यों? क्योंकि एक अमृत का प्याला मुझे मिल गया, वो जो मेरे जीवन को सुधारने के लिए पर्याप्त था। एक अमृत का प्याला क्या, एक अमृत की छोटी सी बूंद भी मिल जाए तो व्यक्ति अमर होता है। फिर तो साक्षात मुझे वह समकित रूपी, सम्यक दर्शन रूपी अमृत का प्याला मिल गया था। क्यों ना मैं अमर होता। ये पक्का है, ये पक्का है पीसी जैन साहब, जिसने वह समकित रूपी अमृत का प्याला पी लिया वह अमर हो गया। अब उसका मरण इस संसार में दीर्घ समय तक होने वाला नहीं है। भले ही चंद पर्याय, कुछ काल उसे मुक्त होने में, अमर होने में, परमात्मा बनने में लगेगा, पर यह पक्का हो गया, यह निर्णय हो गया, यह नक्की हो गया कि अब सेठ जी वो अमर हो गया। मुझे भी वह प्याला मिल गया और मैं अमर हो गया। लगेगा अभी और कुछ समय लगेगा, अभी कुछ और समय लगेगा वह साक्षात परमात्मा अवस्था को प्रकट करने के लिए, पर इतना ही पंचम काल में पर्याप्त है कि हम बहिरात्मा से अंतरात्मा बन गए, बहुत पर्याप्त है। मां, मत करो कोई पुरुषार्थ, मत करो कोई बाहर का पुरुषार्थ मत करो, मात्र अंतरंग में ऐसा पुरुषार्थ कर लो, अंतरंग में ऐसा पुरुषार्थ कर लो जो अनादि से इस संसार में बहिरात्मा बनकर दुख भोगा है, उस दुख से उभरते हुए अपने आप को अंतरात्मा बनाने का प्रयास करो। कैसे बनेंगे अंतरात्मा? कैसे बनेंगे अंतरात्मा? किसी फैक्ट्री, किसी दुकान, किसी मकान, किसी मंदिर, किसी मस्जिद, कहीं मठ में जाके नहीं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बाहर में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर जाना कहीं है तो हमें अपने भीतर जाना है, अपने आत्मा के पास पहुंचना है। हमें अपनी आत्मा की खबर लेनी है कि मैं कौन हूं। हमने भी सुना था कभी मां का उपदेश, हमने भी सुना था कभी अपनी मां का उपदेश। संसार की मां नहीं, संसार की मां तो इस संसार में रुलाने के लिए, मोह निद्रा में सुलाने के लिए सुंदर सुंदर राग द्वेष की लोरियां गाती है। आपने भी गाई होगी ना बच्चों को सुलाने के लिए। ये संसार की मां राग द्वेष की लोरियां तो सुनाती है, पर मैंने भी उस जिनवाणी मां का उपदेश सुना था और वह अमृत का प्याला पीकर अमर होने का प्रयास किया था। बिना देशना लब्धि के करण लब्धि संभव नहीं है। पहली 3-4 लब्धियां तो एक अभव्य भी प्राप्त कर लेता है, पर 5वीं लब्धि, करण लब्धि, वही भव्य जो सम्यक दर्शन के उन्मुख होता है, वही प्राप्त करता है। मां, देशना लब्धि अभी प्राप्त नहीं हुई। ये मत कहना महाराज हम रोज तो जिनवाणी सुन रहे हैं, रोज प्रवचन सुनते हैं, सुबह शाम जब समय मिले तब हम स्वाध्याय करते हैं। मात्र स्वाध्याय करना, उस ग्रंथों का अध्ययन करना, पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, इतनी मात्र देशना लब्धि नहीं है। देशना
और वकील साहब लब्धि। जो देशना है, जो आगम में जिनवाणी माँ ने समझाया है, उसे भीतर तक उतारना, उसे प्राप्त करने की, ग्रहण करने की, धारण करने की शक्ति प्रकट करना, ये देशना लब्धि है। कर ली, देशना लब्धि तक पुरुषार्थ कर लिया, देशना लब्धि तक भी पुरुषार्थ कर लिया। अब आवश्यकता थी करण लब्धि को समझते हुए अपने करण परिणामों को सुधारने की। बहिरात्मा नहीं कर सकता पुरुषार्थ, क्योंकि उसे भान ही नहीं, बोध ही नहीं है कि मैं कौन हूं और किसके लिए क्या कर रहा हूं। कल पढ़ा था, देह आत्म को एक गिने वह बहिरात्म तत्व मुधा है। वह बहिरात्म तत्व, बहिरात्व तत्व मुधा है। दोनों प्रकार से समझना होगा। बहिरात्म तत्व मुधा है और बहिरात्म तत्व मुधा है। कुछ समझ में आया निर्मल जी? बहिरात्म तत्व मुधा है और बहिरात्म तत्व मुधा है। जो बहिरात्मा है वह तत्वों के प्रति मूढ़ है, अभी तत्वों का निर्णय नहीं है, इसलिए तो बहिरात्मा है। और बहिरात्म तत्व जो है, क्योंकि जीव भी तत्व है, वह मूढ़ था, मूढ़ है। और जब तक अंतरात्मा नहीं बनेगा, तत्वों का सम्यक निर्णय नहीं करेगा, जीव को जीव, अजीव को अजीव नहीं पहचानेगा, तब तक बहिरात्मा है। देह और देही के अंतर को समझना आवश्यक है। कठिन कठिन मां लग सकता है, हो सकता है संसार में बहुत सारे कार्य कठिन हो सकते हैं, पर कठिन है, नामुमकिन नहीं। पंचम काल में भी अंतरात्मा बनना कठिन हो सकता है, पर नामुमकिन नहीं है। परमात्मा बनना नामुमकिन है, स्वीकार, पर अंतरात्मा बनना किसी भी प्रकार से असंभव नहीं है। कष्ट साध्य है, साध्य है, साध्य है। कुछ ऐसे विषय होते हैं जो कष्ट से द्वारा ही प्राप्त होते हैं। बिना कष्ट के माँ माँ बने? माँ है ना आप? बोलो ना, माँ हो ना? बिना कष्ट के माँ बने नहीं। मां बनने के लिए भी कष्ट करने पड़े, कष्ट साधने पड़े। कितना कितना साधना पड़ा, कितनी साधना की। एक बेटे को जन्म देने के लिए, एक संतान को जन्म देने के लिए कितनी साधना की। पर कभी ऐसे अपने आप को अंतरात्मा परमात्मा बनने का विचार करते हुए कुछ साधना हम अंदर से करने का प्रयास कर पाए? कुछ साधना बहिरंग रूप से करने का पुरुषार्थ कर पाए? शायद नहीं कर पाए, शायद नहीं कर पाए। इसलिए ये निर्णय कर लो, मां असंभव असंभव असंभव, इस संसार में कुछ है ही नहीं, कुछ असंभव नहीं है। हम पंचम काल में भी मोक्ष मार्गी हो सकते हैं। पंचम काल में भी हम मोक्ष मार्गी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम मात्र पिछी कमंडल लेके ही मोक्ष मार्गी बने। अंतरात्मा बन गया, जिसने उस अमृत की बूंद को चख लिया, प्याले को नहीं। जिसने जिसने पंडित जी अपने एक अमृत की बूंद को मात्र पी लिया, पक्का मान लिया मोक्ष मार्गी होसी। वह मोक्ष मार्गी होगा, वर्तमान में है और आगे और साक्षात मोक्ष मार्ग को प्राप्त करेगा। ये मत सोचना मां हमने तो यही सुना है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष मार्ग है। ये तो है ही, ये साक्षात मोक्ष मार्ग है जो छठवें गुण स्थान से प्रारंभ होता है। पर उसके पहले ही आचार्य भगवंतों ने कहा है, जिसने जीत लिया है मोह को, जिसने जीत लिया है उस दर्शन मोह को, वह जिन हो चुका है।
वो जिन हो चुका है चौथा गुणस्थान, चौथे गुणस्थान वर्ती जीव को भी वकील साहब जिन कहा, एक देश जिन। जिन जानते हो ना, जिनेंद्र भगवान को जिन कहा जाता है, वे तो जिन है ही, आप भी जिन हो सकते हो। ये नहीं कहना कि महाराज हम तो स्त्री है, हम कैसे हो सकते हैं। अरे स्त्री क्या, एक तिर्यंच, एक पशु, एक हाथी, एक स्यार तक, एक स्यार तक जिन बन चुका था। देश जिन, एक देश जिसने उस मोहिनी को जीत लिया है, जिसने मोहिनी कर्म दर्शन मोहिनी को जीतकर सम्यक दर्शन प्राप्त करके अपनी अंतरात्मा अवस्था को प्रकट कर लिया है, वह चौथे गुणस्थान में भी देश जिन बन चुका है। क्योंकि अंतरात्मा की व्याख्या समझनी थी। कल 3 सिग्नल मतलब 3 आत्मा के भेद समझे थे, याद है ना। लाल बहिरात्मा, पीला अंतरात्मा और हरा परमात्मा। कल उस लाल लाल बत्ती वाले उस बहिरात्मा के बारे में समझा। आज जो आगे बढ़ने के लिए तैयार हो चुका है, बस कुछ समय कुछ भव ही इसके पास शेष है, ऐसा वह अंतरात्मा जो 3 प्रकार से था, जघन्य, मध्यम और उत्तम, उन 3 प्रकार से अंतरात्मा की व्याख्या को समझना होगा। और जब तक उस व्याख्या को नहीं समझेंगे तब तक विश्वास मानना प्राप्ति भी होने वाली नहीं है। पहले समझो तो, जानो तो, मानो तो, तभी तो प्राप्ति होगी। पहले पहचानना होगा कि वह स्वरूप क्या है अंतरात्मा का, और फिर उस स्वरूप को जानते हुए अपने आप को पहचानना होगा कि मैं कहाँ हूं। मैं अभी कहाँ हूं, मैं बहिरात्मा हूं कि जघन्य जघन्य अंतरात्मा हूं, कि मध्यम हूं, कि उत्तम हूं, कि मैं परमात्मा ही हूं। परमात्मा अभी बीसी जैन साहब नहीं है। अरे मानने वाले परमात्मा मानने लगे अपने आप को। परमात्मा शक्ति से युक्त है, ये सम्यक निर्णय अंतरात्मा का होता है। मैं परमात्मा, मैं भगवान ही हूं, ये अभी भूल है। करेंगे परमात्मा की आगे चर्चा। अभी जो अमृत का प्याला मैंने पिया है, जो अमृत का घुट मैंने पिया है, और उसका जो आनंद, उसका जो सुख का वेदन किया है, उसकी संकल्पना और उसकी भाव भंगना को समझाना चाहता। तड़पता है जीव, जैसे एक मछली तड़पती है, जैसे एक मछली तड़पती है। किस लिए डॉक्टर साहब? एक मछली तड़पती है पानी के लिए। थोड़ा सा मछली को पानी से बाहर ले आओ, वो इतनी उछल कूद करती है, जैसे बने पानी में पहुंचने का प्रयास करती है। कभी कभी मां ऐसी तड़पन भीतर हुई? दूसरे को तड़पाने के लिए नहीं, भोग विलास वासना पैसे कमाने के लिए नहीं। पैसे कमाने के लिए तो कई बार मुकेश जी तड़पन हुई, अरे यार सीजन छूटे जा रहा है, 11 बजे तक यही दुकान में, मंदिर में, सब में, अब फिर मेम साहब कैसे सीजन चले। वो तड़पन बहिरात्मा की थी, भोगों की, विषयों की। अंतरात्मा भी तड़पता है, सोचता है वह दिन कब आएगा, वह दिन कब आएगा, मैं भी कभी उस संयम को प्राप्त करूं। अभी जगन्य की बात चल रही है। मात्र चतुर्थ गुण स्थान वर्ती, जिसने कर्ण परिणाम के साथ, कर्ण लब्धि के साथ अपने उस एक समकित की बूंद को, अमृत की बूंद को, किरण को प्राप्त कर लिया था, निर्णय कर लिया था, मेरा देह, मेरी देही, मेरी आत्मा, मेरा शरीर भिन्न है, मैं परमात्मा शक्ति से युक्त हूं। बस सोच रहा था मैं शक्ति से तो युक्त हूं, कब वह दिन आएगा, कब वह दिन आएगा जब वह लॉटरी भी मेरे नाम से खुलेगी। कभी निकाली टिकट लॉटरी की? निकालना नहीं, पर अगर कहीं किसी ने निकाली होगी तो उससे पूछ लेना। वो हरदम सोचता है कब वो दिन आएगा, कब वो दिन आएगा।
बहुत सारे की किस्मत डिब्बे में बंद हो गई 6 तारीख को। वे भी सोच रहे होंगे कब भी 16-17 तारीख आएगी, कब किस्मत खुलेगी। वह चौथा गुणस्थान वर्ती जीव भी तड़प रहा था, कब मेरी लॉटरी खुलेगी, कब मेरी किस्मत खुलेगी, कब मैं भी उस संयम को प्राप्त करो। अभी किसी प्रकार का व्रत न जीवे तसे थावरे वापी, न त्रस जीव न स्थावर जीव, किसी भी जीव की हिंसा से वह विरक्त नहीं है। सद्यति जिणतम सम्मा इठी अविर्दोषो। जीवों ने बीसी जैन साहब गुणस्थान परख व्याख्या समझी ही नहीं है। चौथे गुणस्थान को वह छठे गुणस्थान से तुलना कर रहे हैं, छठे गुणस्थान को कहीं 14वें गुणस्थान से तुलना कर रहे हैं। कितनी बड़ी तत्वों की भूल है। क्या करे वकील साहब, वे छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराजों को तो शुभोपयोगी कह के नीचे मान रहे हैं और चौथे गुणस्थानवर्ती को शुद्धोपयोगी जानकर उसको पूज रहे हैं। का विपर्यास चल रहा है। छठवें गुणस्थानवर्ती धरती के देवता दिगंबर योगी शुद्धोपयोगी भावलिंगी मुनिराजों को तो शुभोपयोगी कहते हुए नीचे दिखाया जाता है और चौथा गुणस्थान सम्यक दृष्टि उसको मोक्ष मार्गी कहते हुए उसको पूज रहे हैं। तत्वों की भूल को बीसे जैन साहब सुधारना होगा। ज्यों का त्यों सरधानो है, तीनों मोक्ष मार्गी है, स्वीकार है, पर तारतम्यता को भूलने की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार से छठे गुणस्थानवर्ती निर्ग्रंथ मुनिराज श्रेष्ठ है। भले ही उनको मध्यम रूप से 5वें 6वें को मध्यम अंतरात्मा के रूप में स्वीकार किया, पर फिर भी 6वें गुणस्थानवर्ती 4थे गुणस्थानवर्ती से श्रेष्ठ है। ये इसलिए कह रहा हूं वकील साहब, एक नगर में हम गए, गोमटे से यात्रा से लौट रहे थे और लौटते समय एक नगर में आहारचर्या से लौटे और उस नगर में क्यों प्रणत सागर, कुछ कौन सा बेलगांव था, बेलगाम कर्नाटक और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर एक गांव, वहां हम आहार करके लौटे। एक बाबूजी बिल्कुल टोपी लगा के कड़क कपड़े स्टार्च के कपड़ों में आए। हम तो आहार के लिए आहार से लौटे थे तो मंदिर में जा रहे थे। हमने पैरों का मार्जिन किया, जमीन का मार्जिन किया, अपने पैर धोए और मंदिर की ओर बढ़ रहे। वे आए सीधे तड़ाम से अंदर घुस गए। अब हमें तो ना पहले विकल्प था, ना उस समय था, ना आज है, पर देखने वालों को विकल्प हो गया। ये कैसे व्यक्ति है कि सामने मुनिराज आ रहे हैं, तुम निकल रहे हो और सामने तुम हाथ नहीं जोड़ पाए। साथ वाले एक व्यक्ति को रहा नहीं गया। हम कह भी रहे थे कि भैया चुप हो जा, क्या करना है, किसी के नमोस्तु करने के लिए थोड़ी हम मुनिराज बने हैं, उसका विषय वो जाने। पर युवा था, चैन कहां पड़ती युवाओं को, वो रह नहीं पाया। उसने कह दिया, क्यों बाबूजी आप हाथ नहीं जोड़ते मुनिराज को, सामने से मुनिराज आ रहे और आप भगे जा रहे। वो कहते हैं, अभी बेटा तुम्हारे पास तत्व ज्ञान नहीं है, तुम ज्ञानी नहीं हो, शाम को स्वाध्याय में आना, मैं तुम्हें समझा दूंगा। वो कहता है कि बाबूजी शाम को तो मैं आऊंगा, पर पहले मुझे अभी तो बताओ कि आपने हाथ क्यों नहीं जोड़े। वो कहता है, बेटा अभी समय नहीं है, मुझे जाना है। वो कहता नहीं, मुझे तो सुनना है, अभी कहो, इतना ज्ञान देके जाओ, आप बहुत ज्ञानी है ना, तो थोड़ा सा ज्ञान ही देके जाओ। वो कहता है, सुन लो फिर। रत्नकरण श्रावकाचार में आचार्य भगवान ने कहा है, निर्मोही मोहिना मुने गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो। मैं मोक्ष मार्गी हूं, मैं भावलिंगी हूं, मैं निर्मोही हूं, और ये पंचम काल के मुनिराज है, ये मोही है, वह मेरे से श्रेष्ठ हो नहीं सकते, इसलिए मैं उनको हाथ नहीं जोड़ता हूं।
सत्य घटना है। सौरभ, तुमने तो कर्नाटक की स्थिति देखी बेटे। वो स्पष्ट कह रहा था कि वे तो मोही है, मैं निर्मोही हूं। आचार्य समंतभद्र स्वामी की बात मानता हूं, मुझे मत मानो, उनको मानो। मां कितना विपर्यास। कब कहा, किस अवस्था में कहा। भले ही पंडित जी आप 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 11 प्रतिमा भी धारण कर लेना, पर निर्गंत मुनिराज से श्रेष्ठ हो नहीं सकते, नहीं हो सकते। समंतभद्र स्वामी ने लिखा है, परम सत्य लिखा है, मैं उसका भी खंडन नहीं कर रहा हूं। गृहस्थ हो मोक्ष मार्गस्थ हो, वह गृहस्थ मोक्ष मार्गी हो सकता है, जगन्य अंतरात्मा हो सकता है, पर निर्मोह मोहिना मुने, ये कहां पे लगाना, कैसे लगाना और किस अवस्था में लगाना। चलते फिरते स्टार्च के कपड़े, टोपी, जूते, चप्पल पहनकर घूम रहे हैं, उसको निर्मोही नहीं कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा। जो स्टार्स के सफेद कपड़े व चमड़े के जूते चप्पल पहनकर बाबूजी बनकर मंदिर पहुंच रहा है, वो किस बात का अंतरात्मा और किस बात का निर्मोही है। सामायिक में जब जब वह व्रती श्रावक सम्यक दृष्टि जीव भी सामायिक में बैठते हुए अपने आत्मा का चिंतन करता है, आत्मा को परमात्मा बनाने कैसे बनाऊं, इसका जब चिंतन करता है, तब उसे निर्मोही कहा है। जूते चप्पल पहन के दूसरों को ज्ञान देने वाले को किसी प्रकार से पंडित जी निर्मोही नहीं कहा, नहीं कहा। इसलिए तो यही तो समस्या है, आधा ज्ञान निर्मल जी हमेशा ही धोखादायक होता है। हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। अरे मानने लगे हैं वकील साहब, आज के लोग कपड़ों में ही मोक्ष मानने लगे हैं, मानने लगे। ऐसे एक नहीं, ऐसे कई सारे जीवंत उदाहरण हमने पहले हम भी सोचते थे, आचार्य जी सुनाते थे ऐसा होता है, ऐसे होते हैं, तब मुझे भी लगता था ऐसा कैसे होता होगा। पर जब मैं मुनि बना और मैंने आंखों से देखा, कानों से बातें सुनी, तब समझ में आया कि संसार में ऐसे भी जीव होते हैं और ऐसे ही जीव ज्यादा होते हैं, क्योंकि बहिरात्मा की संख्या अधिक है। उनके प्रति भी हे दृष्टि से मैंने कुछ नहीं कहा उनसे, वो तो लड़ने के लिए खड़ा था। मैं तो उस युवा का हाथ पकड़ के कमरे में ले आया, बेटा अपन को क्या करना है, उसका काम उसने किया, उसका फल वो भोगेगा, हमें अपना काम करना है। क्योंकि कल भी समझा था बहिरात्मा हे नहीं है, उसको धुतकारना नहीं है, वो कच्चा माल है। आज अकल नहीं है, आज समझ नहीं है, पर कभी ना कभी समझ आएगी, कभी ना कभी अकल आएगी, वो भी ठिकाने पे आ जाएगा, आ जाएगा। सोचो, विचार करो, बहुत गहराई से समझो। द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी, मुनि उत्तम निज ध्यानी। ये उत्तम की बात कल बताई थी, याद है ना। पुनः दोहराते हैं उन 2 पंक्तियों को, और आज के 5वें छंद की भी 2 पंक्तियों को दोहरा के उस अंतरात्मा के स्वरूप को समझते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, 4था, 5वां, 6ठा इन गुण स्थानों पे ही चर्चा करनी है, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो चौथा भी पक्का नहीं है। पढ़ते हैं कल की 2 पंक्तियां और आज आगे की 2 पंक्तियां। उत्तम मध्यम जगन तीव्रत के अंतर आत्म ज्ञानी, द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी, मुनि उत्तम निज ध्यानी। मध्यम अंतर आत्म है जे देश व्रति अनगारी, जघन कहे अविरत समदृष्टि, तीनों शिव मगचारी। ये परम सत्य है, तीनों शिव मगचारी, ये तीनों अंतर आत्मा मोक्ष मार्गी है, मोक्ष मार्गी है, मोक्ष मार्गी है। जो सच्चा भावलिंगी मुनिराज होगा वो कभी चौथे गुणस्थान वर्ती को हीन नहीं मानेगा। अरे चौथे क्या, मैं तो कहता हूं वो मिथ्या दृष्टि एकेंद्रीय जीव को भी कभी उपेक्षा भावना से नहीं देखता। फिर बार बार ये क्यों कहा जाता है कि मुनिराज चौथे गुणस्थान वर्ती जीव को सम्यक दृष्टि शिवमकचारी नहीं मानते। कौन क्या मान रहा है, कौन क्या नहीं मान रहा है, आप क्या जान रहे हो, आप क्या जान रहे हो, आपको क्या जान रहा है, अपने आप को जानो ना। मां कुछ समझ में आ रहा है,
समझने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो। अंतरात्मा तीन प्रकार की, उत्तम, मध्यम और जघन्य। जो चौथे गुण स्थान वर्ती जीव, जिसके पास कोई व्रत नहीं, कोई संयम नहीं, कोई नियम नहीं, मात्र जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा का पालन शिरोधार्य मानते हुए जो आज्ञा सम्यक का पालन करता है, वह चौथा गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि, वह अविरत सम्यक दृष्टि जघन्य 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 अंतरात्मा है। क्योंकि उसको बोध है मैं जैसा जीव हूं ना, ऐसा अगर कोई बहिरात्मा भी है तो वो भी जीव द्रव्य है। आज सेठ जी ऐसा कौन मानता है? आज ऐसा कौन मानता है? हर कोई अपने आप को जीव, अपने आप को ही बहुत बड़ा आदमी मानता है। जो अपने आप को ही बहुत बड़ा मानता है वह अभी धर्म से बहुत दूर खड़ा होता है। तत्वों का निर्णय ही नहीं है। मात्र और मात्र उस जिनेन्द्र भगवान के वचनों पर, मां जिनवाणी पर ऐसा 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 अकाट्य विश्वास उस जीव को होता है। कोई व्रत नियम नहीं। मां आपके तो कितने सारे, कितने रोहिणी, कितने पर्युषण, कितने क्या क्या पुष्पांजलि, कितने व्रत पूर्ण हो गए। उस जीव का कोई व्रत, कोई नियम, कोई संयम नहीं। न जीवे तसे थावरे वापी, जो सद्यति जनुत्तम सम्मा इठी अविरदोसो। ये चतुर्थ गुणस्थान का स्वरूप है। जब गुणस्थान स्वयं ही बीसी जैन साहब अविरदोसो कह रहा है, स्वयं कह रहा है, नो इंद्रिय सुविरदो, जिसका इंद्रिय का कोई संयम नहीं है। न जीवे तसे थावरे वापी, न त्रस थावर किसी जीव की हिंसा से वो विमुख नहीं है, पर मात्र और मात्र वह श्रद्धा रूपी, समकित रूपी अमृत की बूंदों से जो जिनेन्द्र भगवान को, जिनेन्द्र की वाणी को मानता है, वह चतुर्थ गुणस्थान वर्ती अंतरात्मा जघन्य है। जब गुणस्थान कह रहा है अविरदो सो, हम वहां पर वकील साहब चारित्र कैसे मान सकते हैं? विपर्यास किया। इस छड़ाला का ही प्रयोग करते करते लोगों ने विपर्यास कर दिया। साफ पंडित जी ने लिखा है स्पष्ट रूप से, आगे हम पढ़ेंगे वहां स्पष्टीकरण और होगा, पर पंडित जी ने कहा है अब कहिए, अब सुनिए स्वरूपाचरण। अब स्वरूपाचरण को आगे कहेंगे। चौथे पांचवें गुणस्थान में स्वरूपाचरण चारित्र नहीं होता, चारित्र नहीं होता। अगर चारित्र कोई मां होता है तो मात्र सम्यक्त्वाचरण चारित्र होता है। सम्यक रूप आचरण रहेगा। भले इंद्रियों के विषयों से वह दूर नहीं है, पर स्थावर हिंसा से दूर नहीं है, पर फिर भी वो संकल्प हिंसा नहीं करेगा, 7 व्यसनों का सेवन नहीं करेगा, रात्रि भोजन आदि कार्य नहीं करेगा। जो चौथे गुणस्थान वर्ती है, क्योंकि उसको पता है जिनेन्द्र की आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है। ये तर्क नहीं चलते आज तो पंचम काल है, आज इतने बड़े लाइट है, आज तो पानी छानने की क्या आवश्यकता और है बताने दुनिया भर की। नहीं, जिनेन्द्र भगवान ने कहा हमारे लिए अविनाश जी सर्वमान्य है। ऐसे जिसका श्रद्धान है वही चतुर्थ गुणस्थान वर्ती है। दूसरों को नहीं देखना मां, नहीं तो पड़ोसी को झांक झांक के देखो, अरे ये तो रात्रि भोजन करती है, मतलब मैं क्या हूं? मैं अंतरात्मा हूं कि नहीं? इसलिए ये परीक्षा, इसलिए कसौटी है, दूसरों को कसने के लिए, दूसरों को परेशान करने के लिए नहीं तो निर्मल जी दूसरों की परीक्षा करो, अच्छा ये तो छान के पीता ही नहीं पानी, फिर क्या मैं बहिरात्मा से बात करूं? नहीं, ये निर्णय भीतर का गलत है। गलत धारणाओं को पहले बदलना होगा। समझाना तो मिथ्या दृष्टि को ही होगा, समझाना तो बहिरात्मा को ही होगा। अंतरात्मा समझ ही चुका है, परमात्मा बन ही चुका है, किसको समझाओगे? किसको समझाओगे? समझाना बहिरात्मा को ही है। वह जघन्य अंतरात्मा की ऐसी ऐसी विशुद्ध परिणति है कि वो कभी कभी किसी के दोषों को, कभी किसी की गलती को दूसरों के सामने बखान नहीं करता। दोषों को नहीं बखान करता महाराज जी, जो दोष नहीं है वो तो कह सकते हैं ना।
जब दोष दिखने के बाद भी डॉक्टर साहब कहने के लिए मना किया है, फिर अगर बिना दोषों के ही तुम दोषों का व्याख्यान कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? अवर्णवाद कर रहे हो, आप अवर्णवाद कर रहे हो। मत करो। ये सभी लक्षण बहिरात्मा के हैं। कल हमने समझा था, अब मैं अंतरात्मा बन रहा हूं। अथक पुरुषार्थ से, अथक मेहनत से मैं अंतरात्मा बनने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए सोचो कौन कैसा अंतरात्मा? उस चौथे गुणस्थानवर्ती जीव की परिणति अविरत समदृष्टि जघन्य जघन्य है। अंतरात्मा तो है, अभी शुरुआत हुई है उस मोक्ष मार्ग की। मोक्ष मार्ग की शुरुआत हुई है। अभी अभी शुभ उपयोग भी है, अशुभ उपयोग भी है, शुभ योग अशुभ योग भी है। अभी शुद्ध की प्राप्ति नहीं हुई। अगर शुद्धोपयोग होता, अगर शुद्धोपयोग होता तो वीसी जैन साहब फिर उत्तम अंतरात्मा को क्यों कहते शुद्धोपयोगी? फिर तो उस मध्यम और जघन्य में भी कहते ना तीनों शुद्धोपयोगी है। मत कहो, मत कहो। जो जहां जैसा है उसको वहां स्वीकार करो। ठीक है, तुम्हें शुद्धोपयोग की भावना है, निर्ग्रंथ बनने की भावना है, तो आप भावना से अपने आप को मुनि मानो एक चैन साहब, पर भावलिंगी मुनि कपड़ों में मत मानो। कपड़े पहने पहने, पंखे कूलर एसी में बैठे बैठे शुद्धोपयोगी निर्मोही सावक मत मानो। जिसको अपने इंद्रियों का विषय नहीं छूट पा रहा है वो कहां से निर्मोही? ठीक है, एक देश क्षम सम्यक आपने प्राप्त क्या कर लिया? आप किसी प्रकार से उस पांचवें अणुव्रति और छठवें गुणस्थानवर्ती महाव्रति से श्रेष्ठ हो नहीं सकते, नहीं हो सकते। द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी। इतना ही रट लो, मत बड़े बड़े आचार्यों की बात पढ़ो, मत मानो किसी आचार्य की। मत संस्कृत नहीं समझ में आ रहा है, मैं हिंदी तो समझ में आता है ना, हिंदी ही समझ लो। द्विविध संग बिन, जो दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित होते हैं ना, वही शुद्धोपयोगी। पंक्तियों को मुकेश जी अनेक प्रकार से पढ़ना और समझना होगा। ये मात्र द्विविध संग बिन क्वामा शुद्धोपयोगी क्वामा ऐसा नहीं है। ये पूरी परिभाषा भी लिखी है, दोनों प्रकार से समझो। जैसे पहले कहा कि बहिरात्म तत्व मुदा है, बहिरात्म तत्व मुदा है, ऐसे ही द्विविध संग बिन शुद्धोपयोगी, यानी जो दोनों संग, संग यानी संघ नहीं तो कह दो अच्छी कही महाराज संघ से रहित होके अकेले रहना। पंडित जी संघ नहीं, संग। एक एक अक्षर मायने रखते, एक एक अक्षर मायने रखते हैं। संग यानी परिग्रह और संघ यानी चतुर्विध संघ। अंतर आया समझ में? संघ नहीं, द्विविध संग यानी अंतरंग परिग्रह, बहिग्रह बहिरंग परिग्रह। ये दो प्रकार के परिग्रह से जो रहित होते हैं वही शुद्धोपयोगी। दूसरे प्रकार से ये भी अर्थ निकालना, जो द्विविध संग से रहित है ऐसे निर्ग्रंथ, शुद्धोपयोगी है ऐसे निर्ग्रंथ, जो निज ध्यान में लीन है ऐसे निर्ग्रंथ, उन्हें तीन को विशेषण भी बना लो और यही विशेष विशेषण पर संबंध भी जोड़ लो। क्या करे, क्या करे? आज के जीवों को ना व्याकरण का ज्ञान है, ना संस्कृत प्राकृत तो छोड़ दो, कम से कम हिंदी लिखी है जो माँ बचपन से पढ़ी है उसे ढंग से समझो। समझते तो है महाराज, पर हम समझाना नहीं चाहते। समझते तो बहुत कुछ है पर हम समझाना नहीं चाहते। क्या करें? शुद्ध उपयोगी, जिसके पास अंतरंग बहिरंग परिग्रह नहीं होता, वही शुद्ध आत्मा का ध्यान करने वाला, शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन से युक्त शुद्धोपयोगी हो सकता है। श्रावक शुद्धोपयोगी नहीं होगा। भावना होगी, मान लिया, वे सब कुछ बातें स्वीकार है। बीसी जैन साहब, आम्र निम्रवान, वे सब 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 चर्चाएं हमने सुन ली, कर ली, पर ये भी स्वीकार करो वो मात्र भावना रूप है, अंश रूप है, साक्षात
नहीं है। जब आचार्यों ने छठवें गुण स्थान, सातवें गुण स्थान में साक्षात शुद्धोपयोग नहीं माना, 13वें 14वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग की बात की, कहां हम चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग के बैठे हैं। तारतम्यता से अंतरात्मा को मानो, जहां जो जैसा है उसकी वहां वैसी व्यवस्था को समझो, क्योंकि सबसे बड़ा विपर्यास उस चौथे और छठे को लेकर ही है। सातवें को तो मानने तैयार है, पर सातवां तभी होता है डॉक्टर साहब, जब छठवा होता है। बिना छठवे शुभ अनुराग के शुद्धोपयोग रूपी सातवा सातिशय हो चाहे निरतिशय हो ही नहीं सकता, क्योंकि साधु की वह दोलायन स्थिति होती है। कुछ समय वह छठे गुण स्थान में, कुछ समय सातवें गुण स्थान में, क्योंकि सातवें का समय मात्र अंतर मुहूर्त है। 14 गुण स्थान होते जानते हैं आप लोग, 14 मानगणाएं होती है। ये जो आत्मा का विस्तार किया जा रहा है, आत्मा को, जीवों को पहचानने का प्रयास किया जा रहा है, यही तो वकील साहब व्यवहार सम्यक दर्शन का, श्रद्धा गुण का परिचय है। जीव कहते करणानुयोग क्या पढ़ना, द्रव्यानुयोग पढ़ो, इससे तत्वों का सार है। ये करणानुयोग का भले ही विषय मार्गणा गुण स्थान है, पर ये भी व्यवहार सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए निमित्त है। ये व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं है तो तुम्हारा निश्चय गुण स्थान भी बढ़ने वाला नहीं है। निश्चय गुण स्थान भी बढ़ने वाला नहीं है। जीव की जो मोह क्षोभ की अवस्था है वह गुण स्थान है, वे 14 प्रकार के होते हैं। और चौथा गुण स्थान जघन्य, 5वां 6वां मध्यम और 7वें से लेके 12वें तक, इन गुण स्थानों को उत्तम अंतरात्मा कहा, क्योंकि द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी निज ध्यानी मुनि उत्तम। ये मुनि उत्तम है, स्वीकार है। 7वें गुण स्थान वर्ती को उत्तम कहा, पर एक देश छठे को नहीं मानेंगे तो 7वां भी बनने वाला नहीं है। सोचो, विचार करो डॉक्टर A.K. जैन, सोचो जब उन अंकुर भैया ने दीक्षा ली थी, याद है क्या? याद है आप लोगों को? उस जीव ने, उस बालक ने दीक्षा ली थी। कोई भी मुनिराज जब बनता है, मुनिराज जब भी बना जाता है, तब पहले 7वां गुण स्थान ही स्पर्श होता है। पहले दीक्षा के समय अगर कोई गुण स्थान होता है, चाहे चौथे से हो, 5वें से हो, पहले 7वें गुण स्थान में जीव पहुंचता है और वहां अंतर्मोर्ध से ज्यादा नहीं रह सकता, इसलिए 6वें में आता है। वो तो शुद्धोपयोगी भी बन गए। आपने कितना प्रयास किया कि मैं भी शुद्धोपयोगी बनूं, अभी जीव शुभोपयोगी भी नहीं बन पा रहा है, शुद्धोपयोगी कहां से बनेगा? अगर ये भी राग बैठा है, बुरा नहीं मानना, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, सबके लिए कह रहा हूं। अगर ये भी राग बैठा है कि नहीं, हमारे तो समत्वई सागर है, हमारे तो मुकेश जी कैवल्यी सागर है, अभी बहुत विचार करने की आवश्यकता है। बहुत विचार करने की, बहुत समझने की आवश्यकता है। किसी प्रकार से अंतरात्मा को राग द्वेष नहीं होता कि हमारे तो विदिशा के शीतल ही नाथ है, बाकी को तो हम मानते नहीं हैं, कि 4 कल्याणक भूमि है ना। सोचो, विचार करो। ये जघन्य सम्यक दृष्टि, मध्यम सम्यक दृष्टि और उत्कृष्ट जो अंतरात्मा रूपी सम्यक दृष्टि जीव है, उसका व्याख्यान यहां चल रहा है। मां कौन जघन्य? जिसके पास तत्वों का निर्णय है, सम्यक दर्शन प्रकट करते हुए, जिसके पास कोई संयम, कोई व्रत, कोई नियम कोई नहीं है, फिर भी सम्यक आचरण है। आचरण नहीं है ऐसा मत कह देना, आचरण तो होगा, पर मात्र सम्यक आचरण होगा। सम्यक अनुसार उनका आचरण अवश्य होगा। क्या करे, आचार्यों ने तो इतनी सुंदर बात कह दी उस सम्यक दृष्टि जीव के लिए। कह दूं क्या?
माँ शादी हो गई? बोलो ना, शादी हो गई? वो तो पता है हमें, पर क्या है, सबके सामने पूछना पड़ता है, पंडित जी भी पूछते ना, मैं भी पूछ रहा हूं, शादी हुई? सम्यक दृष्टि जीव उस कुंवारी कन्या जैसा। कैसा? माँ याद करो उस अवस्था की, याद करो उस अवस्था की। अभी शादी हुई नहीं थी, अभी शादी हुई नहीं थी, पर सगाई हो गई थी। अब तो समय बदल गया है, सुबह मंगनी करते शाम को शादी करते, वो क्या आनंद ले कुंवारी कन्या। सम्यक दृष्टि जीव को उस कुंवारी कन्या की उपमा देते हुए सुंदर सुंदर विवेचन आचार्य भगवान कहते हैं, वह सम्यक दृष्टि कुंवारी कन्या क्यों? क्योंकि अभी वो कुंवारी कन्या की शादी तो नहीं हुई, पर शादी पक्की होती है तो मां घर किसका? घर कौन सा? आपकी सबकी। अभी सबने कहा शादी हुई थी, और शादी के पहले कुछ दिन ही सही सगाई हुई थी, और सगाई होने से शादी होने तक कहाँ रहते आप लोग? बोलो ना। मायके में ही, पिता के ही घर में रहते हैं, पर पिता का घर अपना मानते हैं? भले ही अब उस विचार में पड़ गए बहुत सारे, पर मैं एक एक घटनाक्रम बताऊंगा ना तो सब समझ में आएगा। पहले घर में गृहस्थी के जो काम होते थे, चाहे झाड़ू पोंछा हो, बर्तन मांजना हो, कपड़े धोना हो, घर की सफाई हो, माँ वह कुंवारी कन्या मन लगा के करती। क्यों? मेरा घर है, क्योंकि मेरा घर है, मेरा घर है, मेरा घर है। अभी शादी हुई नहीं वकील साहब, पर मात्र सगाई हो गई, काम तो करती है बेटी, काम तो करती है, कोई काम नहीं छोड़ती, कोई काम नहीं छोड़ती, पर फिर भी मेरा घर तो अभी तो कुछ दिन का घर है, अभी तो कुछ समय का घर है, कुछ दिन इस घर की सेवा कर लूं, अब तो मेरा घर तो पति का घर है। मां ऐसा नहीं हुआ? ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है। आज तक कभी इन बातों पे गौर नहीं किया, विचार नहीं किया हो, पर ऐसी ही परिणति होती है। आप भूल चुके हो तो आने वाली या जाने वाली किसी बेटी से आप पूछ लेना, ऐसी स्थिति होती है। कोई काम नहीं छोड़ा वकील साहब, कोई कोई काम नहीं छोड़ा। वही गृहस्थी, वही कार्य, वही सब कुछ, वही माता पिता, वही कार्य, पर श्रद्धा क्या हुई? निर्णय क्या हुआ? ये घर तो मेरा घर तो सम्यक दृष्टि का यही निर्णय है, सम्यक दृष्टि का यही निर्णय है कैलासन जी, सम्यक दृष्टि का यही निर्णय है। मैं रह रहा हूं यहां पे, पर ये घर मेरा नहीं है, मेरा घर तो वो सिद्धालय है, परमात्मा का स्थान ही मेरा घर है। मैं तो रह रहा हूं, सम्यक दृष्टि बन गया मतलब उसके वह सगाई हो गई। अब शादी तब होगी जब 13वें 14 गुण स्थान में बनकर वह सकल और निकल परमात्मा बन जाएगा। कुंवारी कन्या घर जाने का समय हो गया, कुंवारी कन्या का विदाई का समय हो गया। घड़ी तो देख लो, अभी तो पूरी बात ही नहीं हुई, क्या करूं, समय पहले ही हो जाता है। समझ में आया? किसी कुंवारी कन्या, किसी बेटी को नहीं, उस सम्यक दृष्टि जीव को बहुत अच्छे से समझना। सम्यक दृष्टि जीव भी बिल्कुल यही सोचता है, सब काम करेगा, व्यापार करेगा, सब सब कामों में प्रवृत्त रहेगा, पर भीतर का निर्णय नहीं, नहीं ये मेरा घर है ही नहीं, मैं तो दूसरे के घर की हो चुकी, मैं तो परमात्मा के घर का हो चुका, मैं तो परमात्मा बनने ही वाला हूं। काम करेगा, काम में कोई छूट नहीं, कोई छूट नहीं, कोई छूट नहीं। पर शाम को, रात को कभी बातें भी की होगी ना, पुरानी नहीं, आज के लोगों से पूछ लो ना, सगाई होती है तो 2-2, 4-4, 6-6 घंटे रात पता नहीं चलती किस किस से बातें, उसी से बातें, क्या खाया, क्या पिया, क्या नहीं किया, पूरी चर्चा रात में फोन में हो गई। क्यों सौरभ? ऐसी स्थिति है। भले किसी ने 10 मिनट 5 मिनट की हो, पर बातें तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि भी बातें करता है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि। क्योंकि मैं तो वकील साहब अपनी अनुभूति बता रहा हूं ना, अनंतों से निकल कर जो उठ के आया हूं, कुछ एक बूंद अमृत की जो मिली है वही तो बता रहा हूं, वही बता रहा हूं। वो भी बातें करता है, किससे?
किसी बाहर की नारी से नहीं, किसी संसार की नारी से नहीं। 3 समय 3 बार सामायिक में बैठे बैठे अभिषेक वो भी चर्चा करता है उस मुक्ति रानी से। तू कैसी है, मैं कब तुझे वरूंगा, तू जल्दी आ जा, तूने क्या किया, मैं क्या कर रहा हूं। ये चर्चा जैसी आज की होती है ना, ऐसी वो भी सामायिक में बैठे बैठे अपनी आत्मा और अपनी मुक्ति वधु से चर्चा करता है। कौन? सम्यक दृष्टि, अंतरात्मा। अंतरात्मा भले ही वह जघन्य अंतरात्मा कम कर पाए, वहां तक पहुंच नहीं पाए, उसकी पहुंच नहीं है, उसके पास मोबाइल फोन सिग्नल नहीं मिल रहे हैं, पर भीतर तो यही तड़पन है, मैं भी उस मुक्ति रानी से बात कर लूं, मैं भी उससे चर्चा कर लूं, मेरी भी तो वधु बनने वाली है। डायरेक्ट कनेक्शन 6वें 7वें गुण स्थान से होगा, पर भले ही कनेक्शन नहीं है, पर कनेक्शन लगाने का प्रयास तो करते ही है। आजकल वीडियो कॉल बहुत कुछ हो गया, पहले वो चलता था जमाना, याद करो अविनाश जी। फोन भी कहीं लगाना होता था तो पहले लाइन में लगना पड़ता था, ट्रंक कॉल लगाना है भैया, उससे बुक कर लो, इतने बज के इतने मिनट पर फिर लाइन मिलेगी, फिर बात होगी। ऐसे अभी ट्रंक कॉल की लाइन मिलने वाली है, चौथे और 5वें गुण स्थान में, 6ठे गुण स्थान में लाइन मिल गई और पार हो गया बेड़ा। जाओ, पार हो रहा है, समय है, सोचो विचार करो। वह जघन्य जघन्य मात्र श्रद्धा करते हुए वह अंतरात्मा बन गया। क्या पुरुषार्थ करना है मां? कोई पुरुषार्थ नहीं, मात्र सच्चे देव शास्त्र गुरु 7 तत्व 9 पदार्थ, इन पे सच्चा श्रद्धान करते हुए व्यवहार सम्यक और अपनी आत्मा को पहचानते हुए निश्चय सम्यक दर्शन ही तो प्राप्त करना है। कौन से पैसे मांग रहा हूं, कौन सा धन मांग रहा हूं? कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो कुछ उस समकित रूपी अमृत की बूंदों को प्राप्त कर लो जो हमने प्राप्त कर ली। मैं तो अमर हो गया, मैं तो अमर हो गया, मैं तो अमर हो गया। अब डॉक्टर साहब आपकी बारी है। अंकुर अमर होके समत्व बन गए, अब आपकी बारी है। अगर अमर होना है तो समकित की उन बूंदर को पी लो। अभय तो हो गए है, अमर और हो जाओ, निर्णय कर लो। जघन्य मध्यम अंतर आत्म है जे देशरति अनगारी। जो देशव्रती है, 5 अणुव्रतों के साथ, जो उन 12 व्रतों को जिन्होंने ग्रहण कर लिया है, वह अणुव्रती अनगारी देशव्रती बन चुके हैं। अब कंफर्मेशन हो गया, अब तो कंफर्मेशन हो गया कि आगे बढ़ना है, तत्वों का निर्णय है, तो पक्का पक्का वो आगे ही बढ़ेगा, पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं है, नहीं है देखने वाला। इसलिए ये मध्यम अंतर आत्म है जे देशव्रती अनगारी। पंडित जी, देशव्रती अनगारी, दूसरे प्रतिमा से ही वह व्रती संज्ञा प्रारंभ होती है। विचार कर लो, आप व्रती बन चुके हैं, पक्का हो चुका है, ट्रंक कॉल की लाइन क्लियर हो चुकी है, बस लगना ही बाकी है, फोन उठा के बात ही करना बाकी है। बेटे की मां से नहीं, उस मुक्ति कन्या से। जघन अविरत सम्यक दृष्टि, मध्यम देशव्रती अनगारी और उत्तम मुनि निज ध्यानी। जो निज आत्मा के ध्यान में तल्लीन है, जिनको कोई प्रकार का बहिरंग अंतरंग परिग्रह छू ही नहीं पा रहा है, ऐसे जो शुद्धोपयोग में लीन है, ऐसे वे निर्ग्रंथ निर्ग्रंथ धरती के देवता मुनिराज ही उत्तम उत्तम अंतरात्मा है। बीज की यात्रा और जीव की यात्रा चल रही थी, आत्मा का क्रमिक विकास चल रहा था। क्या करूं, कहने के लिए तो बहुत बहुत कुछ है। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है वकील साहब सब 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 कह दूं, पर घड़ी सबसे सामने, क्या करें। आप तो फिर भी इधर उधर बैठे, घड़ी तो बिल्कुल सामने लगी है, तो समय तो देखना ही पड़ता है। समझो, विचार करो और निर्णय करो, क्योंकि समय ओम प्रकाश जी बहुत अल्प बचा है, बहुत अल्प समय बचा है। मां किसी का कोई ठिकाना है नहीं है, नहीं है। जैसे ही समय बदला, जैसे ही समय बदला, एक माला क्या किसी के गले में डल गई, कोई की माला क्या गले में डल गई, घर भी पराया हो गया। अभी भले ही ऐसे करो, कुछ दिनों बाद मैं
बार बार कहता हूं, शुरू में सब लोग कहीं भी जाओ तो पहले मना ही करते, और कुछ दिनों में क्या, कुछ मिनटों में फिर सबकी मंडी ऐसी होती है। चंद मिनटों में बेटी भी पराए घर की। क्यों पंडित जी, 6 फेरों तक, 6 फेरों तक बेटी बापई की है, और जब 7वीं लग गई बेटी भी पराए घर की। करेंगे कभी फिर चर्चा कुंवारी कन्या की, नहीं तो कुंवारे लड़के और आ जाएंगे। सम्यक दृष्टि को उपमा देते हुए जो कहा है, उस सम्यक दृष्टि की चर्चा पुनः समय पे करेंगे। कल अंतरात्मा से परमात्मा बनने का प्रयास करेंगे। जो बूंदों की छींटों से कुछ हद तक मैं अमर हुआ था, अब पूरा अमर होके परमात्मा बनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समय को समय पे समझना है। इसलिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।